like a Hellcat. हेलो, इट्स श्रुति अकेडमी चैनल एंड इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम 2 दिन से पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। उसी सीरीज़ में आज हम फ्यूचर की पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। इसके पहले हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाना देखी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पहचान होना ज़रूरी है कि कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूचर का टेंस है या सेंटेंस है। ओके, तो जैसे कि इसमें पहचान ये होती है कि कोई भी सेंटेंस जो हमारा होता है उसके लास्ट में गा गी गे आदि वर्ड्स आते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये फ्यूचर का टेंस है। ठीक है, तो हम कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि वह खाना खाएगा, वह पानी पिएगा, तो लास्ट पे हमारा क्या आ रहा है, गा गी गे आदि वर्ड्स आ रहे हैं, जिससे हमें ये पता लग रहा है कि ये फ्यूचर का है। ठीक है, तो एक इंग्लिश का सेंटेंस ले लेते हैं फ्यूचर का, जैसे ही विल ईट द फूड। क्या ले लेते हैं, ही विल ईट द फूड। ठीक है, तो ये फ्यूचर का इंडेफिनिट है क्योंकि सब्जेक्ट आ रहा है, फिर विल आ रहा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है। ओके, तो इसका हमने क्या बताया था कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द फूड है, जो कि सब्जेक्ट बन जाएगा। तो द फूड आगे आ जाएगा, द फूड, फिर विल पहले से लगा है, विल लगेगा, फिर विल बी ईटन बाय हिम। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जो आई और वी होता है उसके साथ हमारा शैल यूज़ होता है, आई और वी के साथ विल भी यूज़ होता है, लेकिन जहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि ये काम अवश्य होगा, कि मैं ये काम अवश्य करूँगा। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पर जोड़ दिया होता है कि ये काम अवश्य होगा, वहाँ पर आई और वी के साथ विल भी यूज़ होता है। परंतु ऐसे ही अगर हम कोई सेंटेंस ले लेते हैं, मैं खाऊंगा, मैं पीऊँगा, तो वहाँ पर आई और वी के साथ शैल ही यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा था ही विल ईट द फूड, तो हमारा क्या बन गया, द फूड विल बी ईटन बाय हिम। ठीक है, तो इसी तरीके से एक दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे आपको समझ में आ जाए, जैसे सी विल टीच मी। ठीक है, सी विल टीच मी, तो क्या हो जाएगा, मी हमारा जब आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट में आएगा, तो वो आई में कम परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ मैंने क्या बताया, शैल लगेगा, तो आई शैल बी टॉट बाई हर। क्या हो जाएगा, आई शैल बी टॉट बाई हर। ठीक है, तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का हुआ। ठीक है, तो मैंने कल आपको बताया था कि जो हमारे टेंस होते हैं वो 12 होते हैं, लेकिन हमारी जो पैसिव वॉइस बनती है वो 8 टेंस की ही बनती है। ठीक है, तो प्रेजेंट के 3 हमने बनाए थे, पास्ट के बनाए। ठीक है, अब फ्यूचर के सिर्फ 2 ही बनते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का और फ्यूचर परफेक्ट का। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट के मैंने 2 आपको एग्जांपल दिए, इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहचानना ज़रूरी होगा कि जो भी सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट का है तो कैसे है। ठीक है, पहचान क्या होगी, तो आखिरी में हमारा क्या आता है, चुका होगा, चुके होगे आदि वर्ड्स आते हैं। ठीक है, जिससे हमें पहचानने में आसानी होती है, आसानी के हम पहचान पाते हैं कि ये फ्यूचर का परफेक्ट है। ठीक है, जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँगा, वह पानी पी चुका होगा, तो आखिरी में क्या आ रहा है, चुका होगा। ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि ये फ्यूचर का परफेक्ट है। ठीक है, तो एक कोई सेंटेंस ले लेते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, विल हैव, शैल हैव। विल हैव किसके साथ लगती है, ही शी इट के साथ, ही सी इट दे आदि के साथ, और शैल हैव किसके साथ, आई और वी के साथ। ठीक है, ये वही प्रक्रिया यूज़ होती है जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आई और वी के साथ विल भी यूज़ होता है, लेकिन जहाँ पर अवश्य मतलब ये ज़रूर होगा। ठीक, वहाँ पर आई और वी के साथ विल हैव भी यूज़ होता है। ऐसे हमारा आई और वी के साथ शैल हैव यूज़ होता है और ही शी इट दे आदि के साथ विल हैव यूज़ होता है। तो एक सेंटेंस ले लेते हैं पहले, क्या, ही विल हैव ईटन अ बनाना। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ बनाना, जो कि आगे आ जाएगा, अ बनाना विल हैव तो पहले से लगा था, बीन एक्स्ट्रा इसमें जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, अ बनाना विल हैव ईटन बाई हिम। और क्योंकि फ्यूचर का मतलब परफेक्ट है, जब भी कोई भी टेंस का परफेक्ट होता है तो उसमें पहले से हमारी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होंगी। तो क्या हो जाएगा, अ बनाना विल हैव ईटन बाई हिम। इसी तरीके से हम कोई दूसरा सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि शी विल हैव टॉट मी। हाँ, क्या हो जाएगा, शी विल हैव टॉट मी, तो मी आगे आएगा, तो मी आगे आएगा तो आई हो जाएगा, आई के साथ हमारा शैल हैव लगेगा, आई शैल हैव बीन टॉट बाई हर। क्या हो जाएगा, आई शैल हैव बीन टॉट बाई हर। ठीक है, तो हमने आज क्या देखा, फ्यूचर का इंडेफिनिट बनाना देखा। फ्यूचर का इंडेफिनिट और फ्यूचर का परफेक्ट ही बनाना होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि पैसिव वॉइस जो है हमारी सिर्फ 8 टेंस की ही बनती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल के लिए हम आपके लिए क्विज़ लाएंगे। ठीक है, तो आप क्विज़ सॉल्व करिएगा, जो कि पैसिव वॉइस पे डिपेंड होगी। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।